जिस तरह से पंजाब में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, पंजाब के किसानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के बातचीत के लिए किसान नेता तैयार है सरकार से बातचीत करने के लिए। शाम तक सरकार की चिट्ठी का इंतजार है, बात नहीं बनी तो फिर दिल्ली कूच का ऐलान होगा। सरकार की बातचीत के लिए प्रस्ताव पर किसान नेताओं का बयान है, शंभू बॉर्डर पर शाम तक शांति बनी रहेगी। आइए सुनवाते हैं। मीटिंग च की निकलदा, हाँ निकलदी आ के ना निकलदी आ। ओ जे ना निकलदी आ ते फिर दिल्ली जान दा राह खुलिया हैगा वा, फिर दिल्ली नू जावांगे। और दसो बावा खड़िया करके भी गलबात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साडे भी इधर पे अगले बने नौजवानों फिर दोरे तेरे ਜਿਹੜੇ नौजवान काले ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठोक के कहना डलेवाल साहब। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट है जितेंद्र चौधरी, सीधे शंभू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, शाम तक का समय केंद्र सरकार को दे दिया गया है, बड़ा अपडेट दीजिए। अभी क्या माहौल और आगे क्या होने वाला है? क्या शाम को हम ये मानकर चले दिल्ली कूच करेंगे किसान अगर केंद्र सरकार से बातचीत का नहीं होता या फिर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो? देखिए बिल्कुल कमल, ये जो अभी जो बयान तमाम दर्शकों की तरफ से सुना गया है सरकार के लिए, किसानों के लिए और आम लोग जो रास्ते खुलने को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, उसी रास्ते को ध्यान में रखते हुए ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण किसान नेताओं का आज सामने आया है। मीटिंग किसान नेताओं की ये चल रही थी, जिसमें से जब इस मीटिंग के दौरान गल बात करने की बात किसानों की तरफ से कही गई है। अनुराग ठाकुर की तरफ से कल एक बयान रात को सामने आया था और अनुराग ठाकुर के उसी बयान को आधार बनाते हुए, उसी बयान का हवाला देते हुए किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार के साथ बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके का धक्का आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, इस बात का भी पूरा विरोध जो है वो बातचीत के जरिए किया जाएगा। आज शाम तक का इंतजार इसको लेकर के किया जाएगा। सभी किसान युवाओं को, नेताओं को ये कहा गया है कि वे बैरिकेड की ओर आगे ना बढ़े। आज इंतजार जो है वो करना है, शांतिपूर्वक ढंग से किसानों को रहना है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार बीच बीच में जो है जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़ने की जो गतिविधि है यहाँ पर चलती रही है। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से जो खासतौर से जो फैसला करना था, जिसमें अगर हम बात करें जो किसान आगू नेता हैं पंधेर और साथ ही जगजीत डल्लेवाल, उन दोनों की तरफ से ये बात कही गई है कि शाम तक सरकार की चिट्ठी का इंतजार किया जाएगा। 7 से 8 बजे तक इस सरकार की चिट्ठी का इंतजार होगा और यदि कोई बुलावा नहीं आता तो उसके बाद दिल्ली कूच को लेकर के सभी युवाओं को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार से जो युवा कल जिस तरीके से घायल हुए थे ऐसी गतिविधि ना हो, बल्कि जो माइक से जो अनाउंसमेंट हो उसी अनुसार आगे बढ़ना है। लेकिन शाम तक का इंतजार करना है और तब तक इसी प्रकार की शांति जो है वो शंभू बॉर्डर पर रहेगी। यानी एक बड़ी बात, अनुराग ठाकुर के बयान के बाद जो किसान हैं वो अब बातचीत के लिए यहाँ पर राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी बातचीत के लिए रास्ते खुले होने की बात किसान करते रहे हैं, लेकिन आज शाम तक का इंतजार करने की बात किसानों ने सरकार के न्योते को लेकर कही है और ये कहा है कि ऐसा क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कहा था, उसको ध्यान में रखते हुए आज शाम तक सरकार की चिट्ठी का वो इंतजार करेंगे। कमल, इस बात से कहीं ना कहीं सरकार पर थोड़ा दबाव और आएगा और ये मैसेज देने की कोशिश है किसान नेताओं की तरफ से कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ठोस आश्वासन दीजिए और हम वापस लौट जाएंगे। इस तरह के संकेत भी मिल पा रहे हैं क्या?
देखिए, सीधा संकेत है कि शाम तक इसी प्रकार की शांति शंभू बॉर्डर पर रहने वाली है। किसान आगू जो नेता हैं उनकी तरफ से जब ये बयान दिया गया है, पूरे लाउड स्पीकर पर खड़े होकर के ये बयान दिया गया है। कमल, आपने भी ये सुना होगा और दर्शकों ने भी ये सुना है। तो सीधे तौर पर किसानों की एक पूरी मीटिंग का लबोलुआब है आज के दिन क्या रहने वाला है, इस पूरी बात से पर्दा उठाती हुई ये बात है। और किसानों का आज पूरे दिन का किस तरीके का एक्शन रहने वाला है, इसको लेकर के किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि आज शाम तक वे केवल सरकार के न्योते का एक सवाल और भी है और तब तक यहीं पर बैठा जाएगा। हालांकि स्पीकर्स जो हैं वो अब कुछ ट्रैक्टर्स पर जी इस बात को पूरा कीजिएगा। मेरा सवाल भी एक है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जितेंद्र, गुरनाम सिंह चढ़ोनी का अभी बयान सामने आया कुछ देर पहले और उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई है अपने संगठन की। गुरनाम सिंह चढ़ोनी, आप जानते हैं किसान आंदोलन पार्ट 1 में उनकी एक अच्छी खासी भूमिका थी। उन्होंने एक बात कही है अपने बयान में, हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। ये बयान भी कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा दबाव बना सकता है। शाम तक का समय इन्होंने दिया है। कल 11 बजे मीटिंग गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने बुलाई है। अपनी बात भी पूरी कीजिए और इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आप दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए, क्या हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जहां तक गुरनाम चढ़ूनी की बात की जाए, आपने भी कमल गुरनाम चढ़ूनी से लाइव बातचीत की थी, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें क्योंकि बुलाया नहीं गया है, उनसे संपर्क नहीं किया गया, मीटिंग नहीं की गई है, केवल इस बात का उन्हें गुरेज है। अदरवाइज वो पूरे तौर पर किसानों की मांगों के साथ है और अभी भी उनका ये कहना है कि अगर कोई कॉल उनको आएगा तो वो पूरे तरीके से तैयार है। यानी गुरनाम सिंह चढ़ूनी केवल न्योते का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता भी हरियाणा को साथ आने की बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आपसी कम्युनिकेशन गैप जरूर है और ये गैप जैसे ही टूटेगा तो लेकिन कहीं ना कहीं आपात बैठक बुलाई है। अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, हो सकता है कुछ बातचीत हुई हो या फिर इन पंजाब के किसानों ने हरियाणा के किसान संगठनों से बातचीत की हो, क्योंकि इस तरह से आपात बैठक बुलाना और अब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो उनका बयान आया है उसमें सकारात्मक रवैया दिख रहा था उनका। देखिए, बिल्कुल कमल, क्योंकि इसका कारण ये भी है, गुरनाम चढ़ूनी एक किसान नेता के तौर पर है और ऐसी स्थिति में जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा के बॉर्डर्स पर हो रहा हो पंजाब से लगते हुए, तो ऐसी स्थिति में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगर कहीं उपस्थिति नहीं होगी तो उनकी जिस तरीके से वो किसान नेता के तौर पर हैं, हालांकि पॉलिटिकल नेता के तौर पर भी गुरनाम चढ़ूनी है और इसी वजह से SKM राजनीतिक इस पूरे आंदोलन को अभी अगुवाई करते हुए नजर आ रहा है और जो पॉलिटिकल जो नेता हैं उन्हें इससे दूर रखा गया है। यही वजह है कि इस प्रकार का जो गैप है वो अभी तक बना हुआ है। लेकिन अगर किसी तरीके के बड़े सहयोग की अगर यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, उसको लेकर के यहाँ से कोई फैसला या फिर कोई वार्ता अगर कुछ शर्तों पर गुरनाम चढ़ूनी से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये तस्वीरें भी देखने के लिए अगले कुछ दिनों में मिल सकती हैं कि गुरनाम चढ़ूनी भी जो है आंदोलन के साथ किस तरीके से शामिल होते हुए नजर आए। वहीं राकेश टिकैत भी ये कह चुके हैं कि किसानों की मांगों के साथ हैं वो, और जो MSP की मांग है या प्रदर्शन जो चल रहा है उसके भी वो पूरे तरीके से साथ है। लेकिन अभी ये दोनों ही नेता बयानों से साथ है, किसी तरीके के अपने संगठन और अपने जो किसान हैं उनके साथ अभी तक जो है वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा उन पर कितना दबाव रहता है और जो पंजाब के जो किसान नेता हैं, SKM अराजनीतिक है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। आज SKM की तरफ से ये फैसला यहाँ पर किया गया है कि शाम तक सरकार के न्योते का इंतजार किया जाएगा, 7 से 8 बजे तक न्योते का इंतजार होगा, नहीं तो तमाम युवाओं से ये भी सहमति ली गई है। एक और जहां बातचीत की सहमति ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कूच को लेकर के भी युवाओं को ये कहा गया है कि अगर कोई बातचीत का न्योता नहीं आता तो ऐसी स्थिति में दिल्ली कूच जारी रखा जाएगा। जितेंद्र, जो वीडियो हमने देखा और जिसका जिक्र आपने किया, आपने वो दर्शकों तक पहुंचाया, एक बार फिर से हम सुनवाते हैं। ये बहुत अहम बयान है, ध्यान से सुनिए। शाम तक का समय केंद्र सरकार को एक तरह से दिया गया किसान नेताओं की तरफ से, वो भी लाउड स्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारी बाकी किसानों तक ये संदेश पहुंचाया गया है। तैयार रहिए, अगर जवाब सरकार की ओर से ठोस आता तो ठीक है, वरना दिल्ली कूच की तैयारी पूरी है। सुनिए। मीटिंग च की निकलदा, हाँ निकल दिया के ना निकल दिया, ओ जे ना निकल दिया ते फिर दिल्ली जान दा राह खुलिया हैगा वा, फिर दिल्ली नू जावांगे। और दसो बावा खड़िया करके भी गलबात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साडे भी इधर भी अगले बने नौजवानों, फिर दोरे तेरे जड़े नौजवान काले पैंदे आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ? ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਖਲੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ वीर जथे, ये सारे अगले बने। चौधरी हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े। जितेंद्र, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर आपने सुना कि किस तरीके से किसान नेता जो है ये बात कहते नजर आ रहे हैं, हालांकि इसमें ये पार्ट भी था मौजूद कि अनुराग ठाकुर की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद किसान नेता जो है इस तरीके की वार्ता के लिए तैयार हुए हैं। वहीं विरोध भी इस बात को लेकर के जताते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से आंसू गैस और जो रबड़ की गोलियां हैं वो चलाई जा रही हैं वो ठीक नहीं है, और इसका पूरा विरोध जो है वो बैठक के अंदर भी किया जाएगा कि इस तरीके से वार्ता का माहौल जो है वो सरकार खुद नहीं रखना चाहती है, और इसकी वजह से इस तरीके से जो किसान हैं उन पर जो आंसू गैस और जो रबड़ की गोलियां हैं वो चलाने का फैसला सरकार का ठीक नहीं है। साथ ही अब शाम तक को ये देखना होगा कि अब केंद्र सरकार के पाले में, क्योंकि बॉल किसानों की तरफ से डाल दी गई है और उनका ये कहना है कि हम चिट्ठी का इंतजार करेंगे, और तब तक सभी जो किसान हैं, जो युवा किसान हैं, उनको ये कहा गया है कि तब तक शांति बरत करके यहीं पर इंतज़ार करना है। 7-8 बजे तक का इंतज़ार तमाम जो किसान हैं उनकी तरफ से यहाँ पर अब केंद्र के न्योते का किया जा रहा है।